हेलो गाइस भाई आ जाओ सब लोग, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। भाई कैसे हो सब? नमस्ते, केम चो, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है? जो कैसा क्या राम राम गाइस, आई होप सब बढ़िया होगा। ठीक है, नहीं होगे तो हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। मैंने देखा इवेंचुअली यार, पता है कभी कभी ना दिन बुरे जाते हैं बट वो सही हो जाते हैं। जैसे आज मेरा दिन बुरा था बट एंड होते होते सही हो गया। ठीक है, तो भगवान पे भरोसा रखो, सब बढ़िया हुआ। ठीक है, आज का क्यों इतना ही है। और बाय द वे तुम्हारा भाई अभी थोड़ा सा बेबलेट का तुम्हारा भाई कलेक्शन करता है, कभी देखना हो तो बताना। मैं थोड़ी बहुत बेबलेट है मेरे पे, आज ही नया आया मेरा, इसका नाम है जेस्ट अकिलिस। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बड़े हैं, तो थोड़ा बहुत तुम्हारा भाई करता रहता है कलेक्शन का भी देखना होता है। फिलहाल ये देखो, अब रिटायरमेंट में मैंने तुम्हें बोला था कि मेरे को दो क्वेश्चन है जो थोड़ा सा मेरे को दिक्कत देते थे अपने टाइम पे। ठीक है, तो वो मैंने उन टाइम पे थोड़ा सा इनका ध्यान रहा था। ऑल मतलब देखा जाए तो एग्जाम में आए नहीं है, बट आने को आ भी सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो पढ़ना तो सब कुछ ही है, जो जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा था जो हमेशा मेरे को दिक्कत देता था। ठीक है, और एक क्वेश्चन हमेशा लोन अकाउंट का हुआ करता था जो मुझे दिक्कत देता था, बट वो वाला क्वेश्चन मेरे को मिला नहीं। ठीक है, तो वो शायद मेरे हिसाब से वो डेथ में दे रखा है क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं तब कराऊंगा तुम लोग को। ठीक है, कराना तो भाई, बट देखते हैं। वो लोन अकाउंट वाला क्वेश्चन मेरे को मिला नहीं, बट तो तुम्हारे लिए ढूंढूंगा। ठीक है, तो फिलहाल आज इसको रिटायरमेंट की लास्ट क्लास कंसिडर कर सकते हो, जो डेथ भी कराएंगे इसी चैप्टर में ही। ठीक है, बट तुम कह सकते हो रिटायरमेंट की लास्ट क्लास है, बट अगर जैसे मुझे वो क्वेश्चन मिलेगा मैं एक वीडियो बना दूंगा फट से 10 मिनट की, वो क्वेश्चन जरूर कराना है मेरे को लोन अकाउंट में, ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल अब तुम कहोगे इस क्वेश्चन में अलग क्या है। देखो ये फोर्थ पॉइंट है ना, यहाँ तक सब सेम है, उसके बाद मेन स्टार्ट होगा। तो वही अपने क्वेश्चन चालू करते हैं पहले। ठीक है, यू नो द प्रोसेस पर सबसे पहले क्या यूपी यूएल देखेंगे। ठीक है, यूएल कोई है नहीं इधर, तो यूपी देखेंगे। मतलब उल्टा उल्टा बोल रहा हूँ क्या? नहीं, हाँ यूपी इधर है, देखो यूएल कोई है नहीं। यूपी में हमारी एक चीज दिख रही है, पीएल अकाउंट। ठीक है, तो पीएल अकाउंट बांट देंगे। पीएल अकाउंट डेबिट टू तीन पार्ट है हमारे, एक्स वाई जेड, 2x 2y 2z कैपिटल, ऐसे करके पूरा लिखना है। ठीक है, तुम लोग 2xyz 532 है। ठीक है, कितने का है हमारा पीएल अकाउंट? 85,000 का है, 85K। ओके गुड, बढ़िया है। इसको बांट देंगे 8500 का, आधा बोल दो, इसका कितना हो जाएगा? 42,500। यस 42,500। इतनी कैलकुलेशन आती होती तो बात ही क्या होती। ठीक है, तो मैंने तो आज वो भी साइड रख रखी है। 8,500 इंटू अपना कितना है 3 0 0 3 5 15 3 24 25,500 25,500। ठीक है, और 2 से हम लोग को आना चाहिए ना 17,000 रुपये। ठीक है, इधर ओके, ये सही आ रहा है क्या? 12 14 15 1 6 7 8। ठीक है, 85,000 हो गया ये हमारा पीएल अकाउंट का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अपन लोग, हम लोग को पता है यूपी यूएल मिलने के बाद अपन को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आ जाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, चल पर्टिकुलर्स, थोड़ा बहुत गाने गाता रहता हूँ मैं। आज मैं वो गिटार आता, तुम लोग को बताया था मैंने, कभी सुना होगा तुम लोग कहोगे। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले देखो पॉइंट है कि लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 80,000, वो चलो बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखा है फिक्स्ड एसेट्स, हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स हैं आर टू बी रिड्यूस टू 57,500। देखो दो चीजें आती है, मैंने हमेशा बताया, बाय और टू। बाय मतलब इतने से, टू मतलब इतने तक। मतलब हमारे जो फिक्स्ड एसेट थे वो गिर के अब 57,500 हो गया। मतलब कितना गिर गया? ठीक है, तो देखो 2,500 रुपये का लॉस आया अपन को। ठीक है, तो 2 एफ लिख रहा हूँ फिक्स्ड एसेट को 2,500। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ रहा है? मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मतलब हम लोग को डेटर्स पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है 5% पे। ठीक है, तो हमें 5% बैड डेट बना लेंगे। ठीक है, बैड डेट के लिए बना लेंगे, अगर दिक्कत ना पड़े। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5,000 रुपये का, है ना? ये क्या है ना भैया, 5,000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि देयर इज अ लायबिलिटी फॉर क्लेम। ठीक है, मतलब एक हम लोगों ने लायबिलिटी का क्लेम बना रखा था जिसकी हमें लगा था आगे जरूरत पड़ सकती है। उसमें 10,000 रुपये के क्रेडिटर्स थे। ठीक है, इट बेसिकली इंक्लूड्स क्रेडिटर 10,000 रुपए के। ठीक है, विच इज सेटल्ड एंड पेड एट ₹8,000। मतलब हमें बोला गया कि ना देखो, एक तो मैं तुम्हें ये चीज बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी ये पेड को मैंने सर्कल कर दिया, तो मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो अ लायबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडिंग इन क्रेडिटर्स, मतलब हमारे पास एक लायबिलिटी थी, उसमें हमें पता चला कि हमारे 10,000 के क्रेडिटर है। ठीक है, जिनको हमने सेटल करके पे कर दिया 8,000 रुपए। ठीक है, मतलब 2,000 का हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो बाय क्रेडिटर से 2,000 का प्रॉफिट। ठीक है, तो ये लॉस आ गया जब, तो इस बार रुक जाओ, मैं क्वेश्चन भी खोल ही ले रहा हूँ। 55 क्वेश्चन है तुम लोग का, बाय द वे, बट लास्ट ईयर की बुक है तो पता नहीं तुम लोगों को होगी नहीं होगी। भाई सबसे ज्यादा मजा तो डिसोल्यूशन में आएगा, और डिसोल्यूशन कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा हार्ड भी है। मतलब वैसे हार्ड नहीं है, बट थोड़ा एक दो एमसीक्यूज है जो हार्ड है, जो मेरे को आज भी हार्ड लगते हैं। कह सकते हो तो मेरे को लगते हैं आज भी, बट वैसे हार्ड नहीं लगते। मतलब मुझे पढ़ने में नहीं लगते, वैसे तुम लोग को लगेंगे थोड़े से। ठीक है, आ जाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट, आ जाओ। ठीक है, हम लोग का लॉस आ जाएगा, बाय लॉस। जो कैलकुलेशन करने में तुम्हारे भाई को आलस आता है, तुम्हें पता है। ठीक है, तुम लोग करो फटफट, मेरे को बता दो। एक्स वाई जेड। ठीक है, 3 बांटने हैं, 5500 का लॉस आ गया हमारा। ठीक है, उसको बांट देंगे फटफट से।
ये हो जाएगा 2750, 1650, 2750, 1650 और मेरे हिसाब से 1050 से 1150 होना चाहिए, 1100 ठीक है। हाँ दोनों का बीच का बोल दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन, ठीक है। इसका हम लोग प्रॉफिट लिख देते हैं ऊपर एंट्री बना के। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड, ठीक है। तो अब इसका प्रॉफिट लिख देते हैं 5500। अच्छा ओ ओके ओके ओके, माय बैड, ठीक है माय बैड गाइस, थोड़ा सा घूम गया। ये तो लॉस है। एक्स अकाउंट डेबिट, अभी बताओ पूरा पार्टनर कैपिटल गलत हो जाता है, ठीक है। वाई अकाउंट डेबिट तुम लोग चेक करते रहा करो इसे, बट तुम बता तो पाओगे नहीं, बट ठीक है। बाकी मैं एग्जाम्स के टाइम पे लाइव क्लास भी लूँगा, तो फॉलो तो कर लेना भाई, ठीक है। टू अपना लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, बड़े क्वेश्चन दोबारा लॉस आया है ना, बड़े मतलब उतने तो हम करते भी नहीं है वैसे, बट तुम लोग आई होप तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो साथ में, ठीक है। क्योंकि तुम लोग को तो बहुत ज़रूरत है, मेरे को उतनी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। मैं तो तुम लोग को मेन क्वेश्चन करा देता हूँ जिसमें दिक्कत आ सकती है, इनके अपोजिट वाले तुम्हें करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट का। अब तुम्हें बोला इसके प्रोसेस क्या है, इसके बारे में गुडविल बनानी है, ठीक है। गुडविल की एंट्री बनानी है बेसिकली। अब देखो इसमें हम लोग को ना बेसिकली एसआर और मतलब ओआर और एनआर दे रखा है, तुमको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। गुडविल बांटने के लिए तो हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं। ये सब गुडविल वगैरह तुम लोग को मैंने पहले सेकंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट में पढ़ा रखा है, ठीक है। मतलब गेनिंग रेशियो वगैरह निकालना फर्स्ट में और गुडविल निकालना सेकंड पार्ट में पढ़ा रखा, तो वो चेक कर लेना तुम लोगों ने अगर नहीं किया, ठीक है। तो जीआर निकालते हैं फिलहाल तो अपना वाई, टाइम कम वेस्ट करते हैं आप लोग का। वाई जीआर 2/5 माइनस 3/10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 - 3/10 प्लस 2 1/10, ठीक है। जी का लिखेंगे जेड, मतलब जेड जी आर इक्वल्स टू थोड़ा सा 3/5 है जी, माइनस का 2/10 है जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 - 2 का 10 जी, जो हो जाएगा 4/10, ठीक है। तो ये जी -2 आ गया इनका गेनिंग रेशियो, ठीक है। 1:4 है, याद रखेंगे, याद क्या रखेंगे, लिख ले रहे हैं जी आर 1:4, ठीक है। अब उसको गुडविल बांट देते हैं, ठीक है। गुडविल क्या लिखा, देखो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 80,000, मतलब गुडविल फर्म की 80,000 है, तो हमें जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी निकालनी है, ठीक है। तो 80,000 को रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से डिवाइड कर देंगे, 5/10 है, देखो एक्स का शेयर है 5/10, ठीक है। तो उसका आधा ही हो जाएगा बेसिकली, ये 1/2 है क्योंकि, तो ये 40,000 हो जाएगा, ठीक है। अब 40,000 को हमें देना है 1:4 के रेशियो में जेड को, एक्स को, ठीक है। तो इसकी एंट्री बनेगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। बड़ी लंबी कहानी तेरे प्यार की। चलो ये हो जाएगा 40,000 रुपये, ठीक है। अब 1:4 में बांट दो इसको, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 8,000 और 32 हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। यस, अब पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, ठीक है। अब जो एक चीज़ तुम्हें सिखानी है मेरे को, मतलब वो वैसे बैलेंस शीट में काम आती है, इसलिए मैंने तुम्हें पढ़ने को मना करा है बैलेंस शीट, बट ये चीज़ देख लेना, ठीक है। ये वाली क्वेश्चन नहीं है सिर्फ ये, और किसी में दिक्कत नहीं देगी क्योंकि बैलेंस शीट आएगी नहीं वैसे, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा बैलेंस शीट वाला लॉजिक है जो मैंने तुम्हें पहले क्वेश्चन कराया उसमें यूज हो रखा है, ठीक है। मतलब वैसे ये लॉजिक नहीं यूज हो रखा, बट वो लॉजिक इवेंचुअली यूज हो रखा है, चलो बताऊंगा अभी। जो उसमें एक छोटा सा टॉपिक और है, ठीक है, पर्टिकुलर्स, ठीक है। पार्टनर हमारे 3 है, एक्स वाई जेड, अगेन पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड। और जो है तुम लोगों को ना कोई सजेशन वगैरह दिया अगर देना हो ना तो बता दिया करो यार, मैं अपना इंस्टा भी दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। वहाँ पे कोई भी अगर तुम्हें वीडियो से रिलेटेड दिक्कत आ रही है या फिर कोई भी दिक्कत है लिटरली, और कोई क्वेश्चन वगैरह डाउट है तो वो भी पूछ लिया करो, चलेगा वर्क्स, ठीक है। मैं बता दूंगा, मैं इधर ही हूँ। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। मतलब अपने अपना पार्टनर्स का कैपिटल लिखना है 40,000, 62 and 33 दिख रहा है तुम लोग को, ठीक है, दिख ही रहा होगा। देन नेक्स्ट हम लोग को ये आ गया बाय पीएल, अपना यूपीएल का बाय पीएल अकाउंट कितना है भैया, 42,500 25,500 एंड थोड़ा सा 17,000 है, ठीक है, 17,000, ठीक है। नेक्स्ट है अपना ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। एक सही तो लिख रहा हूँ, यस। 2,750, 1,650 एंड 1,100, ठीक है। ये हो गया अपना लॉस ऑन रिवैल्यूएशन।
नेक्स्ट अपन को गुडविल लिखनी है, तो बाय एक्स कैपिटल बाय वाइज कैपिटल, ठीक है। एक्स और वाई से जेड मतलब बेसिकली, अच्छा एक्स रिटायर हो रहा है ना, तो ये बाय वाई एंड बाय जेड, ठीक है। अभी एक्स को जाएगा बेसिकली तो कितना होगा देखो, 8000 और 32,000, ठीक है। 2x कैपिटल 8,000 और 32,000, ठीक है। मेरे हिसाब से और कुछ आएगा भी नहीं। यस, चार ही चीजें, 1 2 3 4, यस, और टोटल आ जाओ फिर 1,22,500। अब मेन क्वेश्चन तो यहाँ से चालू होगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा टोटल बताओ मेरे को इसका। ये हो जाएगा 87,500 ना, 87,500, और ये हो जाएगा 50,000, ठीक है। यस, आ जाओ, टोटल तो सेम ही रहेगा। थोड़ा सा लाइन ज़्यादा ही नहीं, 87,500 एंड 50,000, ठीक है। ये रब कर दूँ इधर से, चलेगा ना? तो ये क्रेडिटर्स की तो भी कोई जरूरत है नहीं, इसकी भी कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। मेन तो भी लास्ट ही पॉइंट की जरूरत है हम लोग को। ठीक है, अब तो सबसे पहले देखो जेड, अच्छा ठीक है, हम लोग पहले तो बैलेंस उतार रहे हैं ना, बैलेंस उतारना रहेगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन तो कैरेट डाउन, ठीक है। मैं पहले देख लेता हूँ कि कोई लोन मतलब कुछ लोन पेमेंट वगैरह कुछ दे तो नहीं रखा, तो सीधा लोन में डाल देंगे इनका। अच्छा पेमेंट करना है ना, ठीक है। अब टू बैलेंस कैरेट डाउन हो गया, अब क्या करना है देखो, बैलेंस उतार लेंगे तीनों चीज़ों का पहले, ठीक है। इनका बैलेंस निकालो, इनका बैलेंस आएगा 2,750 माइनस होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1,19,250 हो जाएगा, 1,19,750, ठीक है। नेक्स्ट इसका निकालो, इसका हो जाएगा अपना 77,850, ठीक है। देन जेड का 16,900, ठीक है। ये हो गया। अब क्या अपन लोग बैलेंस उतार लेते हैं, इसमें बैलेंस शीट बनाने का, अगर बैलेंस शीट बनाने का होगा तो मुझे लॉजिक हैंड टू हैंड समझ आ जाएगा, नहीं कहा है यार, चलो ठीक है, क्या कह सकते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा, पहले तो बैलेंस ये वाले ब्रॉड डाउन कर लेते हैं, ठीक है। 1,19,750, ठीक है। यहाँ से तो मेन क्वेश्चन चालू होगा, 77,850, ठीक है। और थर्ड पार्ट हो जाएगा अपना 16,900 रुपये। अब देखो हम लोग को क्या दे रखा, अब मेन ना यहाँ से क्वेश्चन चालू है, ठीक है। मैं इसको रब भी कर दूँ तो कोई दिक्कत है नहीं तुम लोग को भी, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हें फिर तो देखना नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ तुम लोग को, ठीक है। तो ये जगह बन जाएगी, ठीक है। आ जाओ, अब देखो ये तुम्हें ना लास्ट पॉइंट पढ़ना है ध्यान से, इसमें क्या लिखा गया, अगर तुम्हें ध्यान लास्ट पॉइंट है ना तो समझने का ट्राई करना है, ठीक है। देखो तो बता दो क्या लिखा है, तो इधर लिखा है कि द अमाउंट टू बी पेड टू एक्स, मतलब जो भी हमें अमाउंट पे करना है ना एक्स को, वो वाई और जेड इस प्रपोर्शन में देंगे, ठीक है। ऐसे मतलब ऐसे रेशियो में देंगे कि वो ना उनके बेसिकली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो उनका एनआर है उसके प्रपोर्शन में होगा, मतलब जो भी अमाउंट पे करेंगे वो बेसिकली अपने 2:3 के रेशियो में पे करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट चीज ये आ जाएगी कि उन लोगों को एक चीज और करनी है कि जो बैंक अकाउंट है ना उसमें मिनिमम 15,000 रुपए रखने हैं, क्योंकि जब पेमेंट होता है वो बैंक अकाउंट से होता है, ठीक है। तो उनको क्या बोला गया है कि आपका बैंक, आप जितना भी पैसा खर्च करो हमें मतलब नहीं है, ठीक है, बट जो खर्च कर रहे हो वो 2:3 के रेशियो में करो। नेक्स्ट चीज कहते हैं कि जो भी आप पेमेंट कर रहे हो ना वो अपने एनआर में करो, बेसिकली 2:3 में करो, ठीक है। तो ये होगा कैसे मैं बताता हूँ। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले ना इसका एक प्रोसेस है छोटा सा, वो तुम्हें लर्न करना है तो लर्न करो, मैं लॉजिक बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ना हम लोग को क्या बोला गया है कि हम लोगों को ना पहले तो तीनों की कैपिटल लिख ले। देखो हम लोगों ने देखो कुछ 2 चीजें लिखनी होती है, 3 चीजें लिखनी होती है, ठीक है। हम लोग को बोला गया है कि हम लोग को एक्स का पेमेंट करना है, ठीक है। तो एक्स की कैपिटल लिख देते हैं, कितनी कैपिटल है, ठीक है। एक्स की कैपिटल देखो कहाँ पे है, एक्स की कैपिटल ये है, ठीक है। 1,19,750, जब अमाउंट टू बी पेड टू एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। अमाउंट टू बी पेड टू एक्स, ठीक है, जो एक्स को पे करना है अमाउंट, वो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कितना है, 1,19,750, ठीक है। फिर उसमें प्लस कर देंगे हम लोग बेसिकली इन दोनों का बैलेंस, ठीक है, वाई और जेड का। देखो वाई और जेड का कैपिटल क्यों पहले प्लस करेंगे, क्योंकि उसी में से पेमेंट हो रहा है पहले तो, ठीक है। तो फिर उनका पहले कैपिटल प्लस करेंगे, ठीक है। वाई की कैपिटल ये हमेशा प्लस करना होता है, मैं तुम्हें हर क्वेश्चन में अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा तो सेम ही रहेगा, ठीक है।
वाई कैपिटल और जेड कैपिटल, ये बोला गया, ठीक है। ये सब चीजें तो मतलब हमें मेंटेन करके रखनी है ना अभी के लिए। 77,850, ठीक है, और 16,900 रुपये। और थर्ड चीज इज, अगर तुम लोग को अभी कभी ऐसा ना दे रखा हो कि इतना बैंक बैलेंस में बचा के रखना है, तो हम वो नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो ये पैसा हमने अलग से रख दिया, क्योंकि इतना तो हमें चाहिए ही होगा, ठीक है, मतलब इतना तो हमें लगेगा ही, ठीक है। और नेक्स्ट हमको ये भी बोल दिया गया कि 15,000 जो बैंक है उतना मतलब मेंटेन करना है, बैंक में एटलीस्ट 15,000 रुपए कैश मेंटेन करना है, ठीक है। तो हमें और पेमेंट और कितना चाहिए, हमें और 15,000 चाहिए, क्योंकि वो भी हमें मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो अमाउंट टू बी बेसिकली ये भी कह सकते हैं कि अमाउंट टू बी लीव, ठीक है, अमाउंट टू बी लेफ्ट, अमाउंट टू बी लेफ्ट, ठीक है। इतना बैंक में रखना ही है 15,000, ठीक है। अब ये चारों को हम प्लस करेंगे, ठीक है, इन चारों को प्लस करेंगे, टोटल बता दो इसका। इसका टोटल आएगा 2,29,500 रुपीज, ठीक है, 2,29,500 रुपीज, ठीक है। अब देखो हम लोग को देखो सीन क्या होता है, देखो सीन ये होता है कि उनको इस प्रोपोर्शन में बेसिकली अपनी कैपिटल कर लेनी है कि उनका पेमेंट भी हो जाए और बेसिकली 15,000 कैश भी मेंटेन हो जाए, ठीक है। ये थोड़ा सा समझने में वैसा है, ठीक है। तो तुम ट्राई करो, अगर लर्न भी कर रहे हो तो लर्न भी कर लो, वैसे मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। देखो इसमें हम लोग को पहले क्या बोला है कि एक्स को कितना अमाउंट पे करना है और वाई और जेड की कितनी कैपिटल है, ठीक है, और इतना अमाउंट हम लोग को 15,000 का मेंटेन करना है, ठीक है। अब ये सब हमको टोटल पेमेंट करना है, ठीक है। अब जो इसमें से हमारा कैश है, देखो हमने बोला ये 15,000 हमने कैश के लिए अलग से रख लिया, ठीक है। तो अब हमें मतलब नहीं है कि ये 32,000 कहाँ यूज हो रहा है, ये 40,000 कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। अब देखो एक तो ये 40,000 नहीं है पहले तो, ठीक है। मैं तुम्हें अब एक चीज बताता हूँ, ठीक है। जब भी ना तुम कभी ऐसे क्वेश्चन आए, ऐसे क्वेश्चन में पहुंचो, जब भी तुम, मैंने पता है पहले जब तुम्हें एडमिशन के टाइम पे भी मैंने बैलेंस शीट बनवाई थी, तो वहाँ पे बैंक या कैश अकाउंट चेंज हो जाता था। बताओ क्यों? क्योंकि नया पार्टनर या तो कैश लेके आता था, या गुडविल लेके आता था, या कैपिटल लेके आता था, वो प्लस होती थी, ठीक है। और सेकंड चीज ये भी होती थी कि कभी कभी कोई बंदा मतलब कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन होती थी जिससे हमें कैश मिलता था, कैश जाता था, ठीक है, तो वो भी प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पेड में गोला करवाया था, तुम्हें याद है? तो क्या लिखा है कि देखो लाइबिलिटी, मतलब एक हमारे पास क्रेडिटर्स थे, ठीक है, मैंने हमें 10,000 रुपए का पेमेंट करना था, ठीक है। वो सेटल हो गई 8,000 में, हमने 8,000 में सेटल कर दिया और उसका पेमेंट भी कर दिया, ठीक है, इस पेड लिखा है। तो ये जो 8,000 का पेमेंट किया, ये कहाँ से किया होगा? कैश से किया होगा ना। तो एक बार जो भी एडजस्टमेंट होता है ना, उन्हें झाँक लिया करो भाई कि कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब कुछ करना तो नहीं है यहाँ पे बैलेंस शीट में, ठीक है। तो हमें बोला गया कि 8,000 का पेमेंट कर दिया। अब हमारे पास कैश कितना बचा? 32,000, ठीक है। तो 32,000 हम इस टोटल में से माइनस कर लेंगे कि कितना पेमेंट हम लोग कैश से कर पा रहे हैं, उतना लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसकी जगह तुम ये भी कर सकते थे कि यहाँ 15,000 की जगह 17,000 लिख देते, बात वही आ जाती, ठीक है। अब यहाँ से 32 माइनस कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेसिकली अपना 1,97,500, ठीक है। अब ये 1,97,500 जो ये आई है, ये टोटल कैपिटल है न्यू फॉर्म की, ठीक है। ये है न्यू फॉर्म की कैपिटल, ठीक है। अब इसको बेसिकली 2:, जो भी रेशियो है 2:3 में बांट देंगे लोग। ये न्यू फॉर्म की कैपिटल है। लेट मी चेक, ओए शिट, लेट मी चेक कि मैंने कैलकुलेशन तो सही करी है ना। तो ये न्यू फॉर्म की कैपिटल है, हाँ ये न्यू फॉर्म की कैपिटल है, ठीक है। अब इसको 2:3 में बांट देंगे, ठीक है। तो वाई की कैपिटल कितनी रहेगी, जेड की कैपिटल कितनी रहेगी, वो लिखना है, ठीक है। तो ये 197,500 का 2/5 लिखना है, ठीक है। 5 3 15, और नेक्स्ट इज अपना 5 4 47 5 9 45 25, ठीक है। 25 5 5 25 0 0, तो इसका डबल कर दो 16 78 75 79,000, ठीक है, 79,000। एक्स की जो कैपिटल है, वाई की कैपिटल जो है वो 79,000 होगी, ठीक है। सिमिलरली जेड का कर देना 3/5 करके, तो ये आ जाएगी अपनी 1,18,500, ठीक है। मतलब इतनी कैपिटल हम इन लोगों को मेंटेन करके रखनी है, ठीक है, जिससे सब कुछ काम अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। सारे काम हम लोगों ने सारा देखो पैसा वसूली जो भी करना था सब कुछ कर दिया, एक्स को पेमेंट हो गया, ये सब कुछ हो गया। ऐसी कैपिटल मेंटेन करेंगे तो सब कुछ ही हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट, ठीक है। तो अब इसका यहाँ बैलेंस उतार देंगे, ठीक है। बैलेंस कैरी डाउन होगा, एक तो ब्रॉट डाउन नहीं होगा, ठीक है। कैरी डाउन में हम लोग बैलेंस लिख देंगे वाई और जेड का, जो हो जाएगा 79,000, ठीक है। नेक्स्ट है 1,18,500। अब देखोगे कुछ कमी वमी है तो या तो पैसा ले आएंगे, और अगर ज्यादा है तो हम विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो बाय बैंक अभी देखो कमी दिख रही है, क्योंकि हम लोग को ना बोला गया है कि 79,000 मेंटेन रखना, बट है 77,850, ठीक है। तो हम बाय बैंक करके भाई ले आएंगे भाई अपने पैसा। कितना पैसा लाएंगे? इनको 250 अपना 2,250, ऐसा 1,250 की जरूरत है मेरे हिसाब से, हाँ। तो 1,250 रुपये, 1,150 की एक्चुअली जरूरत है, तो 1,150 लेंगे, तो 1,150, ठीक है। नेक्स्ट हमारे देखो जेड को भी बहुत जरूरत है पैसे लाने की, तो ये 1,06,000 रुपये लेके आएंगे, बहुत बढ़िया, 1,01,0600 रुपये, ठीक है। अब इसका टोटल करो, और कुछ तो लानी, ठीक है। और अपना वही इनका पेमेंट भी कर दो, एक्स का पेमेंट कर दो टू बैंक, कितना है इनका भैया पेमेंट कर दो 1,19,750। इसमें बस पेमेंट वही है, ऊपर की जगह नीचे हो गया, बात वही है, ठीक है। पेमेंट होना है, बट लिखा है ना, क्योंकि क्वेश्चन में तो पेमेंट तो होगी,
ठीक है, टोटल लिख दो 1,19,750। ठीक है, थोड़ा भी कर दो, क्या करना है इसका। ठीक है, ये है 79, ये है 1,18,500। सिमिलरली इधर भी सेम ही है, 1,19,750। ठीक है, ये है अपना 79,000, 1,18,500। ठीक है, तो ये आ गया। बस इसमें थोड़ा सा फंस जाते हैं बच्चे, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये नहीं कर पाते कुछ लोग। ठीक है, मैं भी नहीं कर पाता था, बट आदत पड़ गई धीरे धीरे। क्वेश्चन करना, बुक में 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इलस्ट्रेशन भी है, क्वेश्चन भी दोनों करना, और अलग से कोई बुक वगैरह तुम लोग को अगर करनी है, ठीक है, अगर मैं रेफर करूँ तो टीएस ग्रेवाल बेटर है। ठीक है, बेटर है और सब बुक से, मेरे को ऐसा लगता है। सब मैं वैसे हेट नहीं करता, बट क्योंकि मैंने भी टीएस ग्रेवाल करी थी और उसमें अच्छी वैरायटी है क्वेश्चंस की। ठीक है, मतलब आराम से हो जाएगा टीएस ग्रेवाल से करोगे। बट टीएस ग्रेवाल वो मतलब तुम लोग सिर्फ बोर्ड के हिसाब से देख रहे हो ना, जैसे प्री बोर्ड में तुम्हें नॉलेज के हिसाब से देखना है तो टीएस ग्रेवाल लो, वरना बोर्ड के हिसाब से तो डीके गोयल अपने में सेल्फ सफिशिएंट है, क्योंकि मैंने भी यही करी थी। और अलग से कोई मतलब टीएस ग्रेवाल की कभी-कभी मेरे सर जो देखो क्वेश्चन कराते रहते थे बीच में थोड़े बहुत, तो मैं भी सोचूंगा कराऊंगा बीच में। ठीक है, थोड़े बहुत क्वेश्चन तो कराऊंगा मैं भी, जिससे तुम्हारे बेसिकली हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल डेवलप हो थोड़ी। ठीक है, वो सब अपन लोग फन क्लासेस में करेंगे, मेन क्लासेस में नहीं करेंगे। मैं फन नहीं मतलब फन एज मतलब वैसे फन नहीं, ठीक है, बट पढ़ेंगे सीरियसली ऑफ कोर्स, बट एक तरीके से उनको नाम दे देंगे कि आज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं बस। ठीक है, वैसा कुछ तो अब डाउन कराऊंगा। ठीक है, मैं तो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन जिसमें तुम्हारी नॉलेज चेक होगी, ट्राई करता हूँ लाइव में ही कर लूँगा लोग, बट देखेंगे लाइव का सीन। लाइव का थोड़ा सा मुश्किल है अभी, बट करूँगा मैं। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही रखेंगे। रिटायरमेंट खत्म है, डेथ चालू करेंगे। मैंने बोला रिटायरमेंट हो सकता है ना खत्म हो, मैं एक क्वेश्चन रोल अकाउंट में डाल दूँ, बट वो डजंट मैटर, छोटी सी वीडियो होगी। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही रखेंगे आज वीडियो में, ज़्यादा खींचेंगे नहीं। बाकी मैं इकोनॉमिक्स और बिजनेस की भी रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ, वो भी चेक कर सकते हो। ऑल्सो उन सब के नोट्स भी मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का। और बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ठीक है, मिलेंगे अगली में, तब तक के लिए प्लीज।